हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। In this class, we will discuss the discovery of neutron. डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन करीब करीब 1932 में हुआ और जेम्स चाडविक ने किए थे। 1932 चाडविक। बच्चों यहाँ इंटरेस्टिंग है, न्यूट्रॉन का क्यों डिस्कवर किया गया, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट, क्यों दिमाग में आया कि न्यूट्रॉन क्यों होगा। वैसे ही आप देखिए, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तभी गोल्डस्टाइन सोचे होंगे अरे यार हम तो जानते हैं एक कोई भी पदार्थ होता है दैट इज न्यूट्रल नेचर, अगर न्यूट्रल नहीं होगा, अगर उसमें नेगेटिव चार्ज सिर्फ होगा तो हमको करंट लगेगा। तो उनके दिमाग में आया जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना पॉजिटिव चार्ज जरूर होगा। तो अभी उन्होंने एक्सपेरिमेंट को क्या किया, रिपीट किया। तो यहाँ भी जब चाडविक 1932 में उनके दिमाग में कैसे आया, उनके अंदर उसके अंदर एटम के अंदर और कोई पार्टिकल है। तो आप देखिए क्या हुआ, हाइड्रोजन का जो उसमें कितना प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन, समझ रहे हैं आप, और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। हाइड्रोजन में कितना, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। हीलियम में कितना, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन से हीलियम का कितना मास ज्यादा होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन है, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मास इससे कितना आधा होगा, इसका उससे कितना 2 गुना होना चाहिए। लेकिन वैसे हुआ नहीं, क्या हुआ, इसका मास उससे 4 गुना हो गया। जब देखे अरे हीलियम तो 2 गुना होना चाहिए, उसका 4 गुना क्यों होता है। और दूसरे एलिमेंट्स के भी देखे इसे फर्क आया। तो चाडविक किया और साइंटिस्टों के दिमाग में आया some other particles are also present there which have certain mass। समझ गए आप। तभी जेम्स चाडविक ने बहुत सारे मेटल लाए, मेटल फॉयल लाए, उसमें बम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल्स, और उन्होंने देखा नहीं इसके अंदर और एक न्यूक्लियस के अंदर और एक पार्टिकल है दैट इज न्यूट्रल इन नेचर, दैट इज न्यूट्रल नेचर, उसका कोई चार्ज नहीं है बट इट इज हैविंग सर्टेन मास। और उनका नाम क्या दिया उन्होंने दिया न्यूट्रॉन। आप समझ गए, बिकॉज उन्होंने किसके बम्बार्ड किया, जो लाइट मेटल्स बेरिलियम बोरॉन लिया उसको बम्बार्डमेंट किया अल्फा पार्टिकल के जरिए में, और उन्होंने देखा नहीं न्यूक्लियस में कुछ पार्टिकल्स हैं व्हिच इज न्यूट्रल नेचर एंड हैविंग सम मास। तो आप लिखिए मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.675 × 10⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन (1.672 × 10⁻27 kg। समझ गए। उसके बाद स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा, E/m इज इक्वल टू 0, दिस इज 5। E/m कितना इज इक्वल टू 0, क्योंकि चार्ज ही नहीं, न्यूट्रल। समझ रहे ना आप। इसका डेंसिटी इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻14 g/cc, ठीक है। और मास ऑफ 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन अगर हम लेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज 1.008 ग्राम। कितना होगा, 1.008 ग्राम, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, न्यूट्रॉन का भी वैसे ही नचता है, बिकॉज इट इज डिसग्रेड्स। अगर आइसोलेटेड न्यूट्रॉन हम लेंगे वो रह नहीं सकता है, अगर अकेला हम लेंगे न्यूट्रॉन नहीं रह सकता है, या कहेगा इट कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। सो यू शुड रिमेंबर दिस, आइसोलेटेड न्यूट्रॉन is unstable and disintegrates into electron, proton and neutron। समझ गए। तो ये बच्चों था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब कैथोड एक्सपेरिमेंट, एनोड एक्सपेरिमेंट, और ये था फॉयल के ऊपर बम्बार्डमेंट किया गया था अल्फा, दैट इज अल्फा पार्टिकल ना, जो लाइट मेटल के पर। तो उन्होंने
ये सब निकाल दिया जो कि हमको याद रखना है।